दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन। इलेक्ट्रिकल में सीलिंग फैन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, ये काम कैसे करता है, मतलब ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है, क्या क्या पार्ट्स रहता है, इसका बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल फैन है दोस्तों, ये घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्लायंस है। ये दोस्तों देखिए, ये इलेक्ट्रिकल एक सीलिंग फैन है। इसमें दो तार जुड़ा हुआ है, ठीक है, सप्लाई देने के लिए। और ये एक सीलिंग फैन है और ये ब्लेड है, इसका 3 ब्लेड रहता है। वो फैन के साइज के हिसाब से ब्लेड दिया जाता है। कोई कोई पंखे में भी 4 भी ब्लेड रहता है, और ज्यादातर फैनों में 3 ब्लेड ही रहता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। ये जो सीलिंग पार्ट्स का पार्ट्स है, ये सीलिंग फैन का दोस्तों नेक कहा जाता है, ठीक है। सीलिंग का जो लोहे का रॉड रहता है, ठीक है, उसमें नट बोल्ट देके उसको फंसाने के लिए सीलिंग के साथ ये 2 पॉइंट रखा गया है, मतलब नट बोल्ट के लिए, ठीक है। ये एक ही नट बोल्ट दिया जाएगा, उसके बाद इसको बोल्ट इसके अंदर बोल्ट दिया जाएगा, उसके बाद नट से इसको टाइट किया जाएगा सीलिंग से, ठीक है। इसको सीलिंग का दोस्तों नेक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वायर है दोस्तों, इसको कनेक्शन वायर कहा जाता है, ठीक है। ये जो एक पोजीशन है, इस पोजीशन पे कैपेसिटर भी रहता है दोस्तों। अभी तो कैपेसिटर मेरे पास नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक कैपेसिटर रहता है एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर रहता है या एक कंडेंसर रहता है, ठीक है। ये सीलिंग फैन के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर है। दोस्तों देखिए, इसके अंदर एक कैपेसिटर भी है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये एक कैपेसिटर है। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अंदर जो देख रहे हैं, ये कैनोपी है, इसको कैनोपी कहा जाता है, ठीक है। ये कैनोपी के अंदर एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और इलेक्ट्रिकल फैन को रैपिडली मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है ये कैपेसिटर, और कंटिन्यूअसली मूव करने के लिए फैन को हेल्प करता है ये कैपेसिटर, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो टॉर्क रहता है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है, यह हेल्प करता है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो दोस्तों टॉर्क होता है उसको इंक्रीज करता है ये कैपेसिटर। और ये जो लोहे की तरह एक रॉड आप लोग देख रहे हो, इसको एक्सेल कहा जाता है, ये शेफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस पार्ट्स को एक्सेल या दोस्तों शेफ्ट भी कहा जाता है। अंदर से जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, यही पार्ट रॉड से दिखने में है, इसको शेफ्ट भी कहा जाता है, एक्सेल भी कहा जाता है। ये माइल्ड स्टील का बनाया हुआ रहता है, ठीक है। ये माइल्ड स्टील का बनाया हुआ रहता है। ये जो एक्सेल या शेफ्ट है, ये देखिए पूरा जैसे रॉड सा है, ये सीलिंग फैन के साथ पूरा जुड़ा हुआ रहता है। मतलब दोस्तों, ये जो एक्सेल या शेफ्ट होता है, ये पूरा सीलिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ऊपर देखिए, ये पूरा सीलिंग के साथ, छत का जो सीलिंग होता है उसके साथ पूरा जुड़ा हुआ रहता है। और इसका जो नीचे का जो पार्ट है, ये फैन का जो हाउसिंग है, हाउसिंग के साथ पूरा कनेक्टेड रहता है। मोटर के अंदर इसके साथ बेयरिंग भी जुड़ा रहता है, ठीक है। ये जो शेफ्ट है, ये एक्सेल है, इसके साथ बेयरिंग भी जुड़ा रहता है ये मोटर के अंदर, ठीक है।
इसके अंदर 2 बॉल बियरिंग भी रहता है दोस्तों, ठीक है। ये जो बॉल बियरिंग होता है दोस्तों एक्सेल के साथ कनेक्टेड रहता है और हाउसिंग के साथ भी जुड़ा रहता है। ये जो इसके अंदर जो बॉल बियरिंग रहता है, ये जो हाउसिंग रहता है उसको रोटेट होने में हेल्प करता है। ये जो बॉल बियरिंग है, दोनों बॉल बियरिंग एक्सेल के साथ, मतलब ये जो एक्सेल या शेफ्ट है इसके साथ जुड़ा रहता है दोनों बॉल बियरिंग, और ये जो हाउसिंग है उसको रोटेट करने में मदद करता है या हेल्प करता है। इसके हाउसिंग कहा जाता है। ये जो हाउसिंग रहता है इसके अंदर 2 मेन पार्ट्स रहता है मोटर का। एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है दोस्तों रोटर। जो स्टेटर पार्ट होता है वो बिल्कुल स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब दोस्तों स्टेटर वाइंडिंग जो रहता है मोटर का वो बिल्कुल एक स्टेटर पार्ट है, मतलब एक स्टेशनरी पार्ट है, वो बिल्कुल स्थिति रहता है। कोई वो पार्ट जो होता है स्टेटर वाइंडिंग वो बिल्कुल मूव नहीं करता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, इसलिए इसको स्टेटर नाम रखा गया है। मतलब ये स्टेशनरी पार्ट है मोटर का। स्टेटर जो होता है वो एक स्टेशनरी पार्ट होता है। इसके अंदर जो स्टेटर वाइंडिंग रहता है वो उसको कॉइल भी कहा जाता है, वायर का कॉइल भी कहा जाता है। वो 1000 या उससे भी ज्यादा वायर से वो मोड़ा हुआ एक कॉइल रहता है, ठीक है। इसको स्टेटर वाइंडिंग कहता है। वो जो वायर रहता है, वायर का मोड़ा हुआ एक कॉइल रहता है, मतलब वो टान रहता है बहुत सारा वायर का, और वो टान से बनाया हुआ रहता है एक कॉइल, ठीक है। उसको एक वाइंडिंग उसको वाइंडिंग कहा जाता है, मतलब स्टेशनरी वाइंडिंग या स्टेटर कहा जाता है उसको। ये जो स्टेटर वाइंडिंग रहता है इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही लो रहता है। ये इसके अंदर जो स्टेटर वाइंडिंग होता है इसका मेन पर्पस या मेन काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देना। मतलब स्टेटर का मेन काम होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देना। इसके अंदर जो स्टेटर वाइंडिंग रहता है या स्टेटर कॉइल रहता है, इसके अंदर जो रोटर रहता है वो परमानेंट मैग्नेट से बनाया हुआ रहता है। जो इसके अंदर रोटर रहता है जो रोटेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट से बनाया हुआ रहता है। वो हाफ सर्कल वाला रहता है, मतलब आधा सर्कल, जैसे ऐसे एक सर्कल रहता है, ये पकड़ लीजिए एक सर्कल है, इसका आधा सा रहता है, ठीक है। हाफ सर्कल वाला वो रोटर रहता है, ठीक है। जो रोटर रहता है हाफ सर्कल वाला, ऐसा एक हाफ सर्कल और एक हाफ सर्कल वाला परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। मतलब 2 परमानेंट मैग्नेट वाला हाफ सर्कल रोटर यूज किया जाता है रोटर में, ठीक है। रोटर में दोस्तों 2 परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है हाफ सर्कल वाला, ठीक है। ये जो 2 पीस वाला परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर रहता है वो 3 भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। 3 पीस का भी परमानेंट मैग्नेट वाला मोटर रहता है, सीलिंग फैन रहता है, और दोस्तों 1 का भी रहता है, ठीक है। तो वो मोटर का साइज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना परमानेंट मैग्नेट रहेगा एक सीलिंग फैन के अंदर। और ये जो है दोस्तों इसको हाउसिंग कहा जाता है। सीलिंग फैन का हाउसिंग ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। इसके अंदर दोस्तों स्टेटर रहता है, रोटर रहता है, बियरिंग रहता है, करीब करीब सब कुछ रहता है इसके अंदर। और इसके ऊपर ये जो ब्लेड है इसको भी लगाया जाता है। तो हाउसिंग जो है एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है सीलिंग फैन का। इसके अंदर बियरिंग्स भी रहता है, ब्लेड्स भी रहता है, स्टेटर भी रहता है, उसके बाद दोस्तों रोटर भी रहता है, करीब करीब सब कुछ इसके अंदर रहता है। ये एक आउटर पार्ट है सीलिंग फैन का। और इसके अंदर दोस्तों ये जो शेफ्ट होता है, शेफ्ट भी रहता है, शेफ्ट भी या एक्सेल भी आप लोग कह सकते हैं, ये एक्सेल भी रहता है। ये जो हाउसिंग है, हाउसिंग एक सीलिंग फैन का आउटर पार्ट है, ये इसको हाउसिंग कहा जाता है। और इसको ब्लेड कहा जाता है दोस्तों। फैन का जो ब्लेड होता है, कोई कोई फैन में 3 भी ब्लेड रहता है, 4 ब्लेड भी रहता है।
ब्लेड या विंग्स, इसको विंग्स भी कहा जाता है और ब्लेड भी कहा जाता है। ये जो होल देख रहे हो, ये होल से यहाँ पे जो नट बोल्ट रहता है, यहाँ पे जो नट बोल्ट रहता है वही से फिक्स किया जाता है ये ब्लेड, ठीक है। ये जो विंग्स या ब्लेड रहता है हाउसिंग के ऊपर दोस्तों इसको फिक्स किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन होता है दोस्तों, ये मेनली काम करता है कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसका जो कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन में। तो यही इसका वर्किंग मेन प्रिंसिपल होता है, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देना मैकेनिकल एनर्जी में। इसका यही मेन वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। पहले जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है वायर के थ्रू, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है पहले कैपेसिटर के अंदर जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो कैपेसिटर रहता है, मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ के अंदर जो कैपेसिटर रहता है वो कैपेसिटर के अंदर पहले सप्लाई जाता है। उसके बाद वो सप्लाई जो होता है, ये जो हाउसिंग के अंदर स्टेटर रहता है, स्टेटर के अंदर वो सप्लाई चला जाता है। जब स्टेटर के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है, तब स्टेटर के अंदर दोस्तों एक एनर्जी डेवलप हो जाता है, मतलब दोस्तों एक रोटरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये जो रोटरी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अंदर जो रोटर होता है उसको रोटेट करने लगता है, मतलब दोस्तों रोटर के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद रोटर भी रोटेट होने लगता है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन का मेन वर्किंग प्रिंसिपल यही है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जब देते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो ब्लेड होता है वो रोटेट होने लगता है। ये जो ब्लेड होता है हाउसिंग के साथ फिक्स रहता है, हाउसिंग भी दोस्तों रोटेट होने लगता है। उसके बाद हाउसिंग के साथ साथ वो जो ब्लेड होता है वो फिक्स रहता है, ब्लेड भी रोटेट होने लगता है। तो जो हम लोग जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है सीलिंग फैन में। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल मेन यही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है सीलिंग फैन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हाउसिंग के साथ साथ ब्लेड भी रोटेट होने लगता है। उसके बाद हम लोगों को ठंडा हवा मिलता है।